जय श्री हरि, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्यारे भक्तों, माघ मास के कृष्ण पक्षी अमावस्या तिथि मौनी अमावस्या कहलाती है। इस बार यह शुभ तिथि 9 फरवरी दिन शुक्रवार को है। मौनी अमावस्या माघ के महीने का सबसे बड़ा स्नान पर्व है। मौनी अमावस्या का स्थान अन्य सभी स्थानों पर्वों में सर्वोत्तम माना गया है। मौनी अमावस्या के विशेष पुण्य काल पर स्वयं को उद्धार तथा पितरों को तारने के लिए दान पुण्य स्नान का विशेष विधान शास्त्रों में वर्णित है। मौनी अमावस्या पर दान करने से अनिष्ट ग्रहों की पीड़ा का शमन होता है, जिससे वर्ष भर सुख समृद्धि घर में निवास करती है। धर्मशास्त्र में प्राप्त वर्णन के अनुसार इस दिन दान करने से सब प्रकार के पापों का क्षय, सभी प्रकार के रोगों का निवारण होता है। राशि के अनुसार वस्तुओं का दान करने से जीवन में ग्रह बल प्राप्त होता है। प्राचीन समय में वैखानस नाम के एक राजा राज करता था। उनकी प्रजा उनसे संतुष्ट था। वह किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देते थे। उनका राज काज बड़े ही अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चल रहा था। फिर एक दिन राजा जब सो रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनकी पिता नरक में यातनाएं झेल रहे हैं और दुख भोग रहे हैं। उन्होंने देखा कि उनके पिता बार बार उनसे याचना कर रहे थे कि पुत्र मेरा उद्धार करो। यह देखकर वह व्याकुल हो गए और उनकी नींद टूट गई। अगले दिन प्रातःकाल ही उन्होंने पंडितों को बुलाया और रात को देखे गए स्वप्न में घटित सभी घटनाओं का वृत्तांत कह सुनाया। उसके बाद उन्होंने उसके पीछे छुपे भेद को पूछा। पंडितों ने कहा, हे राजन, इसके लिए आपको पर्वत नामक मुनि के आश्रम में जाकर अपने पिता का उद्धार के लिए उपाय का याचना करनी चाहिए। राजा ने बहुत सोचे विचार किए बिना ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए युक्ति के अनुसार वह मुनि के आश्रम में गए और उनसे याचना की। सारा वृत्तांत सुनकर पर्वत मुनि भी चिंतित हो गए और उन्होंने कहा कि हे राजन, आपके पिता को उनके पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से नरक योनि प्राप्त हुआ है। अपने पिता का तर्पण के लिए तुम मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और इसका मिलने वाला फल अपने पिता को अर्पित करो। इससे उनके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे और उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। राजा ने मुनि के कथा अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके गरीबों को भोजन तथा दक्षिणा और वस्त्र आदि दान किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस व्रत से मिले पुण्य को अपने पिता और पर अर्पित करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। शास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करने वाले व्रतधारियों के पितर योनि से मुक्त होकर वैकुंठ धाम चले जाते हैं। यह प्रीति अपने परिवार को धान्य पर पुत्र आदि का प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से उपवासक की कीर्ति में बढ़ोतरी होती है और जीवन में अपार खुशियां आ जाती है। उपासक के लिए वैकुंठ धाम का द्वार खुल जाता है और उसे पूरे वर्ष में होने वाली एकादशी के बराबर फल मिलता है। प्यारे भक्तों, आइए जानते हैं व्रत विधि पूर्वक से पूर्व दशमी तिथि को दोपहर में एक बार भोजन करें, रात्रि में भोजन न करें।
मोक्षदा एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर दैनिक कार्यों से निर्वृत्त होकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहनकर प्रभु का स्मरण करें और व्रत संकल्प लें। पहले श्री गणेश की पूजा करें, फिर लक्ष्मी माता के साथ साथ श्री हरि की पूजा करें। धूप दीप और रोली कुमकुम भगवान को अर्पित करें। रात्रि के समय में पूजा करें और जागरण भी करें। द्वादशी के दिन पूजन के बाद गरीबों और ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। प्यारे भक्तों, इसके बाद स्वयं भोजन करें। प्यारे भक्तों, ये भी जान लीजिए सावधानियाँ, यानी कि हमें क्या क्या सावधानियाँ करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन किसी भी पेड़ पौधों से फूल एवं पत्ते न तोड़ें। भगवान विष्णु को अर्पित करने वाला तुलसी पत्ता एक दिन पहले तोड़ लें। एकादशी के दिन चावल का सेवन न करें। मान्यता के अनुसार इस दिन चावल ग्रहण करने से मनुष्य का जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में होता है। जो मसूर की दाल, बैगन और सेम फली भी खाने से बचे। इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी तामसिक पदार्थों का ग्रहण न करें। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न ग्रहण न करें, इससे आपके पुण्य नष्ट होते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन किसी पर गुस्सा या किसी की निंदा न करें। वाद विवाद से दूर रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। महिलाओं को अपमान किसी भी दिन नहीं करें, अन्यथा जीवन में कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पारण विधि भी जान लीजिए। पारण विधि जानने से आपको आसानी रहेगा। प्यारे भक्तों, पारण का अर्थ है व्रत तोड़ना। द्वादशी तिथि समाप्त होने के भीतर ही पारण करें। द्वादशी में पारण न करना अपराध के समान है। व्रत तोड़ने से पहले हरिवासरा के खत्म होने का इंतजार करें। हरिवासरा के दौरान पारण नहीं करना चाहिए। दोपहर के दौरान व्रत तोड़ने से बचें। व्रत तोड़ने का समय प्रातःकाल है, यानी सवेरे सवेरे व्रत तोड़ लें। किसी कारणवश यदि आप व्रत नहीं तोड़ पाते हैं तो दोपहर के बाद व्रत खत्म कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया इस चैनल के द्वारा भक्ति कथा, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियाँ और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।